नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है नाश्ता। सुन रहे हो? मेरे पैरे और कमर में बहुत दर्द है। जरा बिनी का डायपर तो उठा लाना उस कमरे की टेबल से। मैं ऑफिस से थका हुआ आता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे आराम चाहिए। तुम घर में रहकर बीमार पड़ जाती हो। नहीं होता बिनी का काम तुम पर किसको? अपने मायके से बुला लो। बेड पर लेटे हुए फोन चलाता हुआ राशि का पति मोहित बोला अपनी पत्नी से। अभी 1 महीने पहले ही राशि के ऑपरेशन से बेटी हुई है। उसे जरा सा भी आराम नहीं मिल पाया। सास और उसकी माँ आई थी कुछ दिनों के लिए, तंगा बनते ही चल गई। बेचारी राशि पूरा दिन अकेले ही बेटी को संभालती, घर के काम करती, पूरी रात तो बेटी को जगाती। सुबह सोती तो राशि को भी नींद लग जाती, पर बेचारी सुबह कहाँ सो पाती है। पतिदेव को 8 बजे ऑफिस के लिए निकलना होता है तो उनका नाश्ता तैयार करती है। तब तक बिटिया रानी उठ जाती है। एक बार बुखार आ गया था राशि को, तो राशि ने कहा आज आप अपनी कैंटीन में खाना खा लेना। पति मोहित गुस्से में बोला, तुम्हें क्या शादी करके आराम करने के लिए लाया हूँ? उसके पति ने बोला, अगर मुझे बाहर ही खाना है तो तुम्हारे होने का क्या फायदा? सामान पैक करो, चले जाओ घर से। बेचारी राशि सर पे कपड़ा बांध उठी। बनाया था बीच बीच में बैठकर खाना उसने। जब बेटी रात को ज्यादा रोती तो मोहित झुंझुलाकर अपना तकिया उठा दूसरे कमरे में अंदर से बंद कर चादर तान कर सो जाता। बेचारी राशि पूरी रात बेटी को गोद में ले बैठी रहती। ये पति हाउस वाइफ को क्या समझते हैं कि वो घर में सिर्फ आराम करती है? काम तो सिर्फ वही करते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। खुद का काम दिखता है उन्हें। ऐसा नहीं कि राशि पढ़ी लिखी नहीं है या नौकरी नहीं कर सकती, पर उसने परिवार को प्राथमिक दी। शुरू में अच्छा भी किया था। मोहित एक प्यार करने वाला पति था, पर असली प्यार तो बेटी के आने के बाद ही पता चल रहा है राशि को। अब तो हद हो गई। हर बात पर मोहित यही कह देता, अब तुम किसी काम की नहीं रह गई भाई। एक औरत का शरीर बच्चे के बाद पहले जैसा नहीं रहता। राशि ने गुस्से में बोल दिया था कि तुम्हें मुझसे नहीं, मेरे शरीर से प्यार है। तुम स्वार्थी आदमी हो। पास आना बंद कर दिया, पीना खाना दूसरे कमरे में सो जाता पता। उस दिन से क्या हुआ? मोहित ने राशि को प्यार से छूता भी नहीं था, बस खाना खाता जाता। राशि अब दिन भर डिप्रेशन में जा रही थी। दिन पर दिन उसे शक हो रहा था कि मोहित किसी औरत से प्यार तो पास नहीं जा रहा है। वो खोई खोई सी रहती। एक दिन अचानक बिना बताए राशि की सास उनके घर आ गई, यानी मोहित की माँ। दरवाजा मोहित ने खोला। वो माँ को देखकर घबरा गया, क्योंकि बिना बताए उसकी माँ अचानक आ गई। माँ तुम कैसे बिना बताए आपने आ गए? वो अपनी माँ से पूछा। ना राम राम, ना हाल चाल, ना पैर छुए। क्या हो गया है तुझे रे? क्या तुझे अपने घर अपने लिए तुझसे पूछना पड़ेगा? राशि की सास मोहित से कहता है, अरे नहीं माँ, वो तुम कभी अकेले ऐसे आई नहीं था, इसीलिए पूछा। मोहित ने माँ के पैर छुए, तभी राशि भी बिनी के गोद में लिए आई। सास ने पैर छूने वाली थी, तभी सास अनुपमा जी बिनी को गोद में ले लिया। ले बहू, अब पैर छू। सब लोग अंदर आके सोफे पे बैठ गए। 2 महीना हो गए तुम दोनों से किसी से फोन नहीं किया, तो तेरे पापा बोले कि तू देखकर आके सब सही है व नहीं। मुझे खेत का काम है, मुझे बस में बैठा दिया, आ गई मैं। राशि की सास बोली, ठीक है माँ, अच्छा हुआ आ गई। मोहित अपनी मम्मी से बोलता है और अनुपमा जी राशि की ओर गौर से देखने में लगी थी। जब से वो आई थी राशि ने एक शब्द ही नहीं बोला। वो बावरी सी लग रही थी, बाल पड़े उलझे हुए, जैसे कितने दिनों से कंघी ना हुई हो। बेकार सी मैक्सी पहने, चेहरे पे उदासी। अनुपमा जी पे अपनी बहू की ऐसी हालत देखी ना गई। वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि ये वो उनकी वही बहू है जिसका गुलाब सा दमकता हुआ चेहरा था। साड़ी से पिन तो कभी हटती ही नहीं थी। पूरे घर में अपनी पायल की छन छन करती थी। अनुपमा जी राशि से बोली, मेरी बच्ची, तूने अपना ये क्या हाल बना लिया है? अनुपमा अपनी बहू से पूछती है। मोहित यानी अनुपमा का बेटा गुस्से में बोला, माँ इसका ड्रामा तो चलता रहता है, कुछ नहीं करती। देखो कैसे पागल सी रहती है, आप इस पर ध्यान मत दो। मोहित अपनी माँ से बोलता है, राशि माँ के लिए चाय तो बना दो या
ऐसे ही बैठी रहोगी। राशि उठने ही वाली थी कि सासू माँ बोली, तू जाकर चाय बना, सुबह का नाश्ता भी तू ही बनाया कर, बिना बहू को परेशान किए अपना चाय नाश्ता करके जाया कर, उसे जगाने की जरूरत नहीं है। सुबह तक बिन्नी 1 साल की नहीं हो जाती तब तक बहू के साथ सभी कामों में मदद कराएगा जब भी घर का होगा, समझा। राशि की सास मोहित से कहता है, तो माँ सब कुछ मुझे ही करना है, तो आप बिन्नी और राशि को गांव ही ले जाओ अपने साथ। मोहित अपनी माँ से कहता है उन दोनों को गांव ले जाने के लिए। हाँ सही कह रहा है, तेरे साथ 7 फेरे लेकर ये हमारे लिए आई है, उसे अपने साथ ले जाओ। और तू यहाँ शहर की लड़की के रंगरैया करे, हरगिज नहीं, तेरे चाल चलन ठीक ना लगे रहे मुझे मोहित। क्या माँ आप मुझे ऐसे समझती हो? ठीक है कर दिया करूँगी थोड़ी बहुत काम। मोहित सकपकाता हुआ अपनी माँ से बोलता है, वैसे तो मैं कहीं ना जा रही हूँ, जल्दी यहीं रहूंगी, अपनी लाडों की मालिश करूंगी, उसकी देखभाल करूंगी, गांव में बड़की बहू संभाल ही रही है। मोहित की मां मोहित से बोलता है, उस दिन से सास अनुपमा जी ने पूरे घर की कमान अपने हाथों में ले ली। राशि को आराम करने का पूरा समय देती, बिन्नी को खुद संभालती। मोहित के स्वभाव से पहले से काफी बदलाव आ गया था। राशि भी डिप्रेशन से बाहर आ रही थी। बहू ये जो आदमी होता है ना, बहुत एक स्वभाव का होता है, उसे एक ही डाल पे बने रहने के लिए पत्नी को समझदारी से काम लेना पड़ता है। एक उम्र के बाद पति पत्नी का प्यार सुंदरता या फिर बाहरी आकर्षक का मोहताज नहीं रह जाता। इसलिए तू सजी धजी रख कर तैयार हो जा। आज मोहित के साथ फिल्म देख आ रहा है, वो बिन्नी को मैं देख लूंगी और बाहर ही खाना खा लेना आना, मेरे लिए तो रखा है। राशि फूट कर माँ जी के सामने रो पड़ी, उनके सीने से लग गई। जा पगली अब तैयार हो। राशि सुंदर से गुलाबी रंग की साड़ी पहने बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मोहित राशि के चेहरे से नजर हटा ही नहीं पा रहा था। दोनों लोग हाथों में हाथ डाल चल दिए। अनुपमा जी के चेहरे पे मुस्कान आ गई। मोहित ने राशि से अपने बीते समय के व्यवहार के लिए माफी अपनी पत्नी से मांगा। अब रात में भी कई बार अनुपमा जी बहाना बना देती कि लाडो के बिना मुझे नींद ही नहीं आती, मेरे पास ही सुला दे। वो अपनी बहू से कहती। बहू मोहित और राशि को भी अपने पति पत्नी के रिश्ते के लिए समय मिल जाता। और सही बात है, घर पे बड़े बूढ़े घर की नींव होते हैं, इनके होते हुए कोई परिवार बिखर ही नहीं सकता। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, तो साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप और भी कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, हमने वहाँ बहुत ढेर से कहानी वीडियो अपलोड की है। धन्यवाद।